देखिए थर्मोग्राफी जो होती है, वो हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि ठोस क्रिस्टल जो होते हैं, वो द्रव क्रिस्टलों की भांति ठोस क्रिस्टल जिस प्रकार से प्रकाश की विकिरणें हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं, इसी प्रकार से द्रव क्रिस्टल जो होते हैं, वो भी प्रकाश की जो विकिरण है, उनका प्रकीर्णन करते हैं। और थर्मोग्राफी जो टेक्निक है, इसके अंतर्गत हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टलों का यूज करते हैं। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं, इनकी आकृति जो होती है, वो सर्पिलाकार होती है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, इनकी आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। जिस प्रकार से सर्प जो है वो मूवमेंट करता है, जिस प्रकार से सर्प जो है वो मूवमेंट करता है, उसी प्रकार से कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल होते हैं, उनकी आकृति जो है क्या होती है? सर्पिलाकार होती है। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, इनके मध्य में डिस्टेंस का जो मान पाया जाता है 1/2 विच डिस्टेंस यहाँ पे होता है। अब कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं, इनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनमें स्मैक्टिक के गुण भी पाए जाते हैं, न्यूमैक्टिक के गुण भी पाए जाते हैं। स्मैक्टिक जो क्रिस्टल होते हैं, उनमें अणु जो होते हैं, वो एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। लेकिन न्यूमैक्टिक जो क्रिस्टल होते हैं, न्यूमैक्टिक क्रिस्टल जो होते हैं, इनमें अणु जो होते हैं, वो अणुओं के मध्य की दूरी तो समान होती है, परतीय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, स्मैक्टिक और न्यूमैक्टिक। तो ये कोलेस्ट्रिक लिक्विड होते हैं। और थर्मोग्राफी जो टेक्निक होती है, थर्मोग्राफी टेक्निक जो है, इसमें हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। ठीक है, अब कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रही है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की संरचना में यहाँ पे देखिए स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेस जो है, अब इसमें हम क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं, इनको हम तापमान प्रोवाइड करवाते हैं। तो तापमान प्रोवाइड करवाने पर इनके मध्य में जो ये रिक्त स्थान होते हैं, का परिमाण जो होता है वो कम हो जाता है। और परिमाण कम होने के कारण यहाँ से ये प्रकीर्णित जो प्रकाश की विकिरणें होंगी, प्रकीर्णित जो विकिरणें होंगी, वो अलग अलग तरंगदैर्ध्य और अलग अलग रंग की हमें यहाँ पे प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे हम थर्मोग्राफी टेक्निक में कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टलों का उपयोग करेंगे। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की जो आकृति है, वो सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार होने का मतलब है इसके मध्य में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर इनके रिक्त स्थान का जो परिमाण है वो कम हो जाता है, तथा यहाँ से हमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य और अलग अलग रंग की तीव्रताओं के यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अब थर्मोग्राफी जो टेक्निक है, इसका उपयोग जो है हम हमारे शरीर का ताप मापने करते हैं। और हमारे शरीर में यदि रसोली वगैरह है, ट्यूमर वगैरह है, गांठ वगैरह है, कैंसर जो है, इसकी जांच करने में भी हम थर्मोग्राफी जो टेक्निक का उपयोग करते हैं। और शरीर का ताप मापने के लिए एक पट्टिका का हम उपयोग करते हैं। उस पट्टिका को हम संसूचक पट्टिका कहते हैं। हमारे शरीर में रसोली ट्यूमर का जो अर्थात कैंसर जो है, इसकी जांच करने में भी कौन सी थर्मोग्राफी जो टेक्निक है उसका हम अब देखिए थर्मोग्राफी जो टेक्निक, इसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो थर्मोग्राफी जो टेक्निक होती है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, उसकी कुछ मात्रा जो है वो हम इंजेक्शन में भर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, उसकी कुछ मात्रा हमने किसमें भर लिया, इंजेक्शन में भर लिया। और इंजेक्शन में भरने के पश्चात क्या करते हैं हम, हमारे शरीर का जो प्रभावित हिस्सा होता है, जहाँ पर ट्यूमर, रसोली अर्थात गांठ वगैरह होती है, उस वाले भाग में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन द्वारा इंसर्ट करवा, इंजेक्शन के द्वारा कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो कहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ हमारे शरीर का जो प्रभावित हिस्सा है, उसमें इंजेक्शन द्वारा उस कोलेस्ट्रिक किया जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हमारे शरीर का जो प्रभावित हिस्सा है, उस प्रभावित हिस्से पर उच्च विकिरणों की जो विकिरणें हैं, उच्च तीव्रता की जो विकिरणें हैं, का आपतन
और जैसे ही हमारे शरीर पर उच्च विकिरणों की तीव्रता का आपतन होता है, तो उच्च विकिरणों की तीव्रता का आपतन होने के कारण उच्च विकिरणों की तीव्रता का आपतन होने के कारण यहाँ से जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है, वो क्या करता है, अलग-अलग तरंग-दैर्ध्य रंग जो है उसकी किरणें उत्सर्जित करता है और ये विकिरणें जो हैं, इनको देखने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग-अलग तरंग-दैर्ध्य और रंग की जो विकिरणें हैं, वो दिखाई देती हैं। अर्थात ट्यूमर और रसौली अर्थात गाँठ वाला जो पार्ट था, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें इजीली स्पष्ट दिखता है। अब देखिए, जो हमारे शरीर का प्रभावित हिस्सा होता है, अर्थात ट्यूमर, रसौली, गाँठ या उसमें और हमारे शरीर का जो अन्य पार्ट होता है, हमारे शरीर का जो प्रभावित हिस्सा होता है, का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो हमारे शरीर के अन्य जो पार्ट होते हैं, अन्य जो हिस्से होते हैं, अर्थात प्रभावित हिस्सा जो होगा, का टेम्परेचर जो होगा, एक होगा हमारे शरीर की। यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं, हमारी रसौली गाँठ जो प्रकार की कैंसर के रूप में हो गई, तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफी मेथड। पर दोबारा से मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से ठोस जो पदार्थ होते हैं, प्रकाश की विकिरणों का प्रकीर्णन करते हैं, उसी प्रकार से द्रव जो पदार्थ होते हैं, प्रकाश की विकिरणों का प्रकीर्णन और थर्मोग्राफी जो टेक्निक है, के अंतर्गत हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं, की आकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार होने के कारण इसकी आकृति के मध्य में छोटे-छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ाने के कारण रिक्त स्थान जो है, उसके परिमाण में कमी हो जाती है और रिक्त स्थान के परिमाण में कमी होने के कारण यहाँ से अलग-अलग तरंग-दैर्ध्य और रंग की विकिरणें हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद में थर्मोग्राफी में हमारे शरीर का तापमान नापने पट्टिका का हम यूज़ करते हैं। उस पट्टिका को हम संसूचक पट्टिका कहते हैं और इस गुण का उपयोग जो है हमारे शरीर का ताप मापने। इसके बाद में आपको इसमें बताना है थर्मोग्राफी जो टेक्निक है का उपयोग जो है हमारे शरीर में उपस्थित रसौली, ट्यूमर, गाँठ या कैंसर जो है इसके बारे में पता लगाने के लिए टेक्निक। तो टेक्निक मैंने आपको बताई दी है किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले हम एक इंजेक्शन, उस इंजेक्शन में हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को भर लेंगे। उस कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को इंजेक्शन के द्वारा प्रभावित हिस्से करवा देंगे। प्रभावित हिस्से में प्रवेश करवाने के बाद वहाँ पे उच्च विकिरणों का इंसिडेशन की उच्च विकिरणों का इंसिडेशन करने के कारण वहाँ से प्रभावित हिस्सा जो है अलग-अलग तरंग-दैर्ध्य और रंग जो प्रक्रिया है और इसको सही से जाँचने के लिए उसमें एक क्या लगा रहता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर प्रभावित हिस्सा जो है वो हमें स्पष्ट दिखता है। अब देखिए जो प्रभावित हिस्सा होता है, हमारे शरीर का अन्य भाग जो होता है, उसमें क्या अंतर होता है? प्रभावित जो हिस्सा होगा, का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत अधिक होगा। इस प्रकार से इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं।